लेट 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के मिड तक जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स रहे हैं उसकी समरी हम देखेंगे, जो कि स्पेक्ट्रम का समरी है बेसिकली। तो शुरू करते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय का मूवमेंट जो गुजरात में अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था, और इसके साथ पीपल एसोसिएटेड वर स्वामी सहजानंद, जिनका ओरिजिनल नाम घनश्याम था। इसका नेचर एंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू बिलीव इन थियस्टिक गॉड, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एपिक्यूरियन प्रैक्टिस ऑफ वैष्णविज्म एंड प्रिस्क्राइब अ मोरल कोड। देन नेक्स्ट इज ब्रह्मो समाज, अर्लियर आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था। इट वॉज फाउंडेड इन कैलकाटा इन लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी तक काम किया। लेट 18th से अर्ली 19th सेंचुरी तक काम किया। ये राजा राम मोहन राय, ही वॉज द फाउंडर, एंड लेटर ऑन इसके साथ देवेंद्रनाथ टैगोर लेटर फॉर्म्ड आदि ब्रह्मो समाज। देन केशव चंद्र सेन ऑल्सो एसोसिएटेड, लेटर एसोसिएटेड विथ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। सेसेशनिस्ट फ्रॉम दिस ग्रुप फॉर्म्ड साधारण ब्रह्मो समाज। तो सबसे पहले इसकी ब्रह्मो समाज की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर आए और उन्होंने आदि ब्रह्मो समाज बनाया। फिर उसके बाद केशव चंद्र सेन आए, उन्होंने ब्रह्मो समाज से अलग होके एक साधारण ब्रह्मो समाज के नाम से अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और ये ब्रह्मो समाज का फाउंडेशन कब हुआ था? 1828 में राजा राम मोहन ने इसको फाउंड किया था। तो इसका पर्पस क्या था? तो टू प्रोपोगेट मोनोथिज्म एंड इट अपोज्ड इनकारनेशन, इट सपोर्टेड फॉर मेडिटेशन एंड इट अपोज सेक्रीफाइसेस, एग्जिस्टेंस। इसने और क्या क्या अपोज किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिस्ट्स, आइडोलेट्री, सुपरस्टिशन, सती, एंड इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से सती प्रथा को खत्म करने के लिए लॉ पास किया गया था 1829 में। देन ही सॉट फॉर रिफॉर्म इन हिंदू सोसाइटी। कौन से जर्नल्स ब्रॉट आउट बाय राम मोहन राय? दैट दिस वर संवाद कौमुदी जो 1821 में आया, मिरत उल अकबर, ये दो इंपॉर्टेंट जर्नल से संवाद कुमुदी और मिरत उल अकबर जो राम मोहन राय ने इशू किया था। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी पत्रिका। केशव चंद्र सेन ब्रॉट साधारण ब्रह्मो समाज, केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर के नाम से पत्रिका निकाले। फिर उसके बाद साधारण ब्रह्मो समाज ब्रॉट आउट तत्व कौमुदी, ये साधारण ब्रह्मो समाज का पत्रिका था। तो तत्वबोधिनी पत्रिका किसका था? देवेंद्रनाथ टैगोर का। उसके बाद साधारण ब्रह्मो समाज का कौन था? तत्व कौमुदी। फिर इसके और भी थे, जैसे इंडियन मैसेंजर, दी संजीबारी, दी नव्य भारत एंड प्रवासी, ये इसके जर्नल्स हुआ करते थे। उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट जो 1826 से 1831 तक चला। इससे पीपल कौन से एसोसिएटेड थे? हेनरी लुइस विवियन देरोजियो, ही वॉज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। और भी लोग थे इसके साथ एसोसिएटेड, जैसे राशि कृष्ण मुलिक, ताराचंद्र चक्रवर्ती, कृष्ण मोहन बैनर्जी। इनका पर्पस क्या था? टू अपोज द वाइसेस इन सोसाइटी। दे बिलीव्ड इन ट्रूथ, फ्रीडम एंड रीजन। दे ब्रॉट आउट द जर्नल जनन व सेना एंड एस्टैब्लिश द सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। The Vivian Derejo edited Hesperus, the Calcutta Library Gazette, and he was associated with Indian Gazette. Then Dharma Sabha, it was established in Calcutta. इससे कौन से पर्सन एसोसिएटेड? राधाकांत देव was the founder of Dharma Sabha, and it emerged to counter Brahmo Samaj, aimed at protection of orthodoxy and condemned radical and liberal reforms, and it helped in the spread of Western education. ठीक है। ब्रह्म समाज के अगेंस्ट कौन सा था? धर्म सभा, जिसके फाउंडर थे राधाकांत देव। उसके बाद मुस्लिम मूवमेंट्स, वहाबी मूवमेंट स्टार्टेड इन रोहिलखंड। इट स्प्रेड इन काबुल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, सेंट्रल प्रोविंस, सिताना इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसका हेड क्वार्टर था 1850 के बाद, 1850 onwards, Sitana was the headquarter of this Wahhabi movement. In 19th century, it was founded in 1820
एंड इट वॉज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स टिल 1870। 50 साल तक लगभग ये मूवमेंट चला। इससे कौन से पर्सन एसोसिएटेड थे? तो सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ये सब पटना से थे ये लोग, एंड इनायत अली। इसका काम था कि पॉपुलराइज द टीचिंग्स ऑफ वलीउल्लाह, अपोज द ब्रिटिश एंड फॉट अगेंस्ट द सिख्स, एंड इट स्ट्रेस्ड द रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस इन रिलीजन। इट स्ट्रेस्ड द रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस इन रिलीजन। ठीक है, उसके बाद आता है नामधारी और कूका मूवमेंट। ये नामधारी या कूका मूवमेंट किसके लिए था? ये सिख रिलीजियस मूवमेंट था, जिसमें ये कहाँ पॉपुलर था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, एंड भैनी जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पड़ता है, वहाँ पे ये कूका या नामधारी मूवमेंट था। इससे पर्सन थे भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह, इसके जो फाउंडर थे कूका मूवमेंट के। एंड इट वॉज फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स अमंग द सिख्स। देन तयूनी मूवमेंट, ये जो कि ढाका में फॉर्म हुआ था, इसके करामात अली जौनपुरी वॉज द फाउंडर, एंड इट वॉज a religious teaching of Shah Waliullah formed the basis, and it opposed Faraizi movement. Then Student Literary and Science Society. It started in 1848 and it debated for popular science and social questions. Then Parmahans Mandali. It started in 1849. It emphasized on unity of Godhead, and it was against caste rules. Parmahans Mandali was against caste rules. 1849 में started. Okay. The next is Rahnumai Majdayasana Sabha, Religious Reform Association for Parsi. रहनुमाई मजदयासना सभा, ये किसके लिए था? पारसीज के लिए था। कब शुरू हुआ? 1851 में। इससे पर्सन कौन से एसोसिएटेड थे? एसएस बंगाली, नौरोजी फरदूनजी, दादा भाई नौरोजी एंड अदर्स। इट वॉज टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ द पारसी एंड रिस्टोर द प्योरिटी ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म। और ये अपनी बातें किस जर्नल में रखते थे? द रस्त गुफ्तर, दैट मीन्स द ट्रूथ टेलर जर्नल, ये रहनुमाई मजदयासन सभा पब्लिश किया करता था। उसके बाद था राधा स्वामी मूवमेंट। इट वाज फाउंडेड इन आगरा इन 1861 एंड तुलसी राम और शिव दयाल साहेब, जिनको स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था, वो इसके फाउंडर थे राधा स्वामी मूवमेंट के। एंड दे प्रीच्ड बिलीव इन वन सुप्रीम बीइंग, द गुरुज सुप्रीम पोजिशन, द सिंपल सोशल लाइफ फॉर बिलीवर्स, एंड इसके लिए सत्संग करवाते थे। एंड दे स्ट्रेस ऑन अचीविंग स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट विदाउट गिविंग अप मटेरियल लाइफ। ठीक है, वो बोलते थे अपना काम भी करो और स्पिरिचुअल काम भी करो। देन कम्स द देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी एट देवबंद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। और कौन से थे इसके साथ पर्सन? मोहम्मद कासिम नानायतवी एंड राशिद अहमद गंगोही। देन मौलाना अबुल कलाम आजाद, महमूद अल हसन, शिबली नुमानी, ये इसके फेमस पर्सनालिटीज थे। एंड इट वॉज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुज रिलीजियस टीचिंग्स encompassed a liberal interpretation of Islam. For moral religious upliftment इन्होंने काम किया and did not take to Western influences in education. And they opposed Sayyid Ahmad Khan's view to some extent and they welcomed the formation of Indian National Congress. ठीक है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को मतलब एस्टैब्लिशमेंट को वेलकम किया था? दैट वाज देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, जिसका स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश से। देन नेक्स्ट वन इज प्रार्थना समाज। इट वाज फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1867 और इसके फाउंडर थे आत्माराम पाडुरंगा और इसके चीफ मेंटर थे गोविंद रानाडे एंड आरजी भंडारकर वाज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस एसोसिएशन। इनका काम था दे वर टू वर्शिप एंड रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी थ्रू एम्फेसिस ऑन मोनोथिज्म एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, ये चाहते थे कि कास्ट सिस्टम रिफॉर्म एबोलिश हो जाए, वुमेन की पोजीशन
बेहतर हो, और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को भी खत्म करने की कोशिश थी प्रार्थना समाज की। ठीक है। देन कम्स इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन कैलकाटा, इट वॉज फॉर्म्ड इन कैलकाटा इन 1870। इसके फाउंडर थे केशव चंद्र सेन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के फाउंडर थे केशव चंद्र सेन, एंड द पर्पस वॉज टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, टू लीगलाइज ब्रह्मो टाइप ऑफ मैरिज। Then comes Arya Samaj. It was founded in 1875. राइट 1875 में बड़े बड़े आंदोलन हुए तीन, उसमें एक था आर्य समाज, एंड इट वाज फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1875। राइट, इसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, जिनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर था। ही वाज द फाउंडर, राइट, एंड ही आल्सो पब्लिश्ड सत्य प्रकाश। ठीक है, इसका पर्पस था आर्य समाज का टू असर्ट हिंदू फेथ ओवर अदर रिलीजन्स विद इन अ रिवाइवलिस्ट फ्रेमवर्क, डिनाउंस राइट्स, ब्राह्मण्स सुप्रीमेसी को भी डिनाउंस किया, आइडोलेटरी को भी डिनाउंस किया, सुपरस्टिशन को डिनाउंस किया, एंड दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई आर्य समाज। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का स्थापना भी आर्य समाज ने ही किया। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट और फेमस मूवमेंट था 1875 में, वो था अलीगढ़ मूवमेंट। द अलीगढ़ स्कूल ग्रीव इनटू द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1877 एंड लेटर द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो 1875 में ईयर ऑफ फाउंडिंग ऑफ अलीगढ़ स्कूल। अलीगढ़ स्कूल कब फाउंड हुआ? 1875 में। ओके, सो हाँ, इससे पर्सन एसोसिएटेड वाज सैयद अहमद खान, and he was the founder of Aligarh School. It was a religious reform through emphasis on principles of inquiry in religion, and it favored scientific and rational outlook. Right? It favored scientific. So ये एक reformist movement था, and they recognized Western education aimed at social reform. Sir Syed Ahmad founded a scientific society in 1864 और तहजीब अल अखलाक जर्नल निकाले 1870 में। इट वॉज अ उर्दू जर्नल। कौन सा? तहजीब अल अखलाक। देन तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था थियोसॉफिकल सोसाइटी। इट वॉज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क, बट जिसका हेड क्वार्टर शिफ्टेड टू अदेयर नियर मद्रास इन 1875। मैडम HP ब्लावत्स्की जो एक रशियन थी, एंड कर्नल HS ऑलकट जो एक अमेरिकन थे, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किया। एंड अमेरिकन सो एनी बेसेंट वाज वन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट। जब इंडिया में आया तो एनी बेसेंट वाज वन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट, राइट, एंड इट ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद्स, फिलोसफी ऑफ वेदांता एक्सेट्रा टू एम एट रिलीजियस रिवाइवल एंड सोशल रिफॉर्म। देन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का फाउंडेशन हुआ पुणे में इन 1884 में, और कौन थे पर्सन? MG रानाडे, VG चिपदोनकर एंड GG अगरकर। ये तीन लोगों ने मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का फाउंडेशन किया पुणे में। MG रानाडे, VG चिपदोनकर एंड GG अगरकर फॉर द कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड कल्चर इन वेस्टर्न इंडिया, एंड इट एस्टैब्लिश्ड फर्गूसन कॉलेज इन पुणे इन 1885। फर्गूसन कॉलेज इन पुणे इन 1885 में स्टैब्लिश हुआ। 1885 में और क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। ओके, देन 1885 आते हैं। 1885 में सेवा सदन का भी स्थापना हुआ बॉम्बे में, एंड इससे पर्सन एसोसिएटेड थे ब्रह्मजी M मालाबारी। इट वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स्ड विडोहुड टू हेल्प सोशली एक्सप्लॉइटेड वुमेन। देन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस in Bombay came in 1887, and MG Ranade and Raghunath Rao was the social reformer associated with this. Then Dev Samaj, it started in Lahore, and Shiv Narayan Agnihotri was the founder, and it was to propagate religious ideas closer to those of Brahmo Samaj, and it favored a social code of conduct that was against bribe taking, gambling, alcohol, and alcohol consumption, and having non-vegetarian food. Then comes other Ahmadiyya movement.
जो कि पंजाब में शुरू हुआ था, कादियानी इन पंजाब में शुरू हुआ था अहमदिया मूवमेंट, राइट। एंड मिर्जा गुलाम अहमद वाज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट। कौन थे फाउंडर? मिर्जा गुलाम अहमद वाज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट। एंड it was defended Islam from attacks by Christian missionaries and Hindu revivalists. Belief in universal religion. Ghulam Ahmad proclaimed himself as Masiha and an incarnation of Lord Krishna. राइट। अब फिर उन्होंने बाद में भी अपने आप को इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट भी बोला था, रीबर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट। सो दिस वाज अहमदिया मूवमेंट। देन मद्रास हिंदू एसोसिएशन, it came up in 1892, मद्रास हिंदू एसोसिएशन। और वीरेसियालिंगम पांटुलू was the founder, and it was social purity movement against Devdasi system and oppression of widows. Then comes Ramakrishna Mission. It was founded in Bengal, center at Belur, and Mayavati became focal point. Okay, so इसका रामकृष्ण मिशन का सेंटर था बेलूर एंड मायावती. It was became focal point in 1897. Okay, विवेकानंद ओरिजिनली नरेंद्र दत्त was its founder. रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, he was also associated with रामकृष्ण, उन्हीं की याद में बनाया गया था रामकृष्ण मिशन. And they sought to revive Hinduism based on ancient India's religious text and concept of Vedanta, etc. Against caste restrictions, oppression, superstition in Hinduism, it aimed to uplift women and overhaul the education system. Next one is भारत धर्म महान मंडल बनारस, भारत धर्म महान मंडल बनारस in 1902. And Madan Mohan Malviya, Deen Dayal Sharma, and Gopal Krishna Gokhale was the founder. The Orthodox Hindus, Sanatan Dharnis organization that opposed to Arya Samaj teaching. They opposed to Arya Samaj teaching. भारत धर्म महान मंडल, ठीक है. The Servants of India Society started in 1905 in Bombay, and Gopal Krishna Gokhale was the founder, and they worked for famine relief and improving tribals condition in particular. Then Pune सेवा सदन 1909 में आया. G.K. देवधर एंड रामाबाई राणारे इसके फाउंडर थे. एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम किया इन लोगों ने. देन निष्काम कर्म मठ, मोनास्ट्री ऑफ डिसइंटरेस्टेड वर्कर्स, पुणे 1910. एंड धोंदो केशव कार्वे was a founder, और इनका काम था कि एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, इम्प्रूविंग विडोज कंडीशंस, फाउंडेड अ वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन पुणे which is now in Bombay. Okay, then भारत श्री मंडल कैलकाटा 1910 में, जिसकी फाउंडर थी सरलाबाला देवी चौधरानी. एंड इट वाज अ वुमेन्स एजुकेशन एंड इमांसिपेशन के लिए काम करता था भारत श्री मंडल. देन सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हर जोशी 1911 में फाउंड किए. इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कॉमन मासेस, ओपन स्कूल्स, लाइब्रेरीज. Then Seva Samiti in Allahabad, and Hridayanath Kunjuru was the founder. It was to improve the status of suffering classes through social service education. 1917 में इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन मद्रास में स्थापना की. किसने? द एनी बेसेंट ने. एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन वुमेन वाज द पर्पस, एंड एनुअल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड, जिसको ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था. So this was the famous socio-religious movement which happened in India, right? Thank you.